नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल इम्पैक्ट असेसर। So, in the last video, we have discussed some parts on the theory of change. Now, we shall discuss the logic model under the theory of change. So, here you see that in the NISM book at page number 139 is given the flow of project program design under logic model. So based on the project or program vision, the impact statement is formulated. कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोग्राम है, उसको इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट स्टेटमेंट प्रोजेक्ट वाइज, प्रोग्राम वाइज आउटलाइन की जाती है। क्या कंसिक्वेंसेस हुए इनपुट्स के और एक्टिविटीज के, चाहे वे इंटेंडेड हैं या अनइंटेंडेड हैं। हमने सोच के चला था कि भाई हम ए बी दो एक्शन प्रोग्राम के ऊपर करेंगे और इसका हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट सी मिलेगा, परंतु अनइंटेंडेड रिजल्ट डी भी मिल गया। सो दीज इम्पैक्ट्स आर इंटेंडेड भी हो सकते हैं, अनइंटेंडेड भी हो सकते हैं। द मिशन स्टेटमेंट serving as the project overall objectives is crafted to realize this impact statement. The fulfillment of this objective is expected to result in overall outcome with key performance indicators targeting measurable parameters such as reach, depth, and inclusion. तो these three words are also very very important. इनके ऊपर भैया क्वेश्चन आ जाते हैं, केस स्टडी भी आ जाती है। तो इसके बारे में भी हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि भाई रीच क्या होता है, डेप्थ क्या होता है और इंक्लूजन क्या होता है। तो लॉजिकल मॉडल को हम इस तरीके से ना पढ़ करके हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि इट इज ऑन द रिवर्स साइड, कि यदि किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, थ्योरी ऑफ चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले प्री प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को देखना पड़ता है। ये प्री प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इंटेग्रल पार्ट है इनपुट्स का। तो ये प्रोसेस हमने देखा कि सबसे पहले इनपुट आती है, फिर एक्टिविटीज आती हैं, फिर आउटपुट आता है, फिर आउटकम आता है और उसके बाद इम्पैक्ट आता है। सो इनपुट से पहले भी प्री प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, और ये प्री प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है टू कंसिडर्ड इन दी जीरो ईयर ऑफ द लिस्टेड प्रोजेक्ट एज एक्सप्लेन्ड बिलो। The logical model necessitates a mandatory time gap between project listing and the commencement of the implementation to allow project management, social enterprises to adequately prepare for the initiation of the listed project. तो हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या काम करेंगे उसकी रूपरेखा पहले से ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये प्रोजेक्ट 10 साल चले, 5 साल चले, कितनी देर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ये देखना पड़ता है। So during this time, crucial activities related to the project ground taking place, including selection of actual beneficiaries, हम किस बेनिफिशरीज के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग और डेवलपमेंट लेंगे मैन पावर के लिए,
कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स कैसे करेंगे, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग विद बेनिफिशियरी कम्युनिटी को कैसे करेंगे, और कोऑर्डिनेशन विद दी प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और अरेंजमेंट, ये सब के सब प्री प्रोजेक्ट प्लानिंग का हिस्सा है। इसके बाद आ जाता है, हम कुछ इनपुट डालेंगे। इनपुट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई बार ये केस स्टडी के तौर पे भी आ जाता है। इनपुट्स एनकम्पास द रिसोर्सेज इन्वेस्टेड। हम क्या रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं टू अचीव एनी इंटेंडेड रिजल्ट्स। मतलब हम तो मान के चलते हैं कि हम जो इंटेंड कर रहे हैं वही रिजल्ट आएंगे, परंतु अनटेंडेड रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। These resources are categorized into financial and non-financial resources. Financial resources involve monetary aspects, while non-financial resources encompass human, community, organizational, intellectual, or other non-monetary resources. इनपुट्स के बाद लगातार एक्टिविटीज करनी है। इट इज नॉट ए वन टाइम वर्क कि एक बार इनपुट किया काम हो गया। एक्टिविटीज रेफर टू द एक्शंस और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू अचीव द डिजायर्ड। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी। आउटपुट्स measure the activities targets set to accomplish in every project। सो आउटपुट एक मेजरमेंट टूल है एक्टिविटीज को मापने के लिए। यदि एक स्कूल चालू किया है तो उसमें एक पर्टिकुलर डेट तक कितने बच्चे एनरोल हो गए हैं, पर डे कितने बच्चे बढ़ रहे हैं, टीचर्स की कितनी जरूरत पड़ रही है, बेंचेस की कितनी जरूरत पड़ रही है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। तो उसको भी एक्शन में लाना पड़ता है और साइड बाय साइड हमें अपने इनपुट को बढ़ाना पड़ता है। आउटकम सरपास द अचीवमेंट ऑफ टारगेटेड आउटपुट्स। सो आउटकम जो होता है, जो हमने आउटपुट देखा है, उसकी रीच को सरपास करता है, गेज द वेरियस इंटेंडेड और अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहां पर रिजल्ट हमें इंटेंडेड भी मिलते हैं, अनइंटेंडेड भी मिलते हैं। आउटकम कैन मैनिफेस्ट at different levels across the project timeline, including intermediate outcomes at first level, second level, third level। इसको हम टाइम गैप में बांट सकते हैं। मान लीजिए हमें फर्स्ट ईयर में हमारी क्या प्रोग्रेस है, सेकंड ईयर में हमारी क्या प्रोग्रेस है, 3 ईयर में हमारी क्या प्रोग्रेस है। तो यदि ईयर वाइज हम टाइम लाइन लें तो ऐसे कर सकते हैं, या लेवल वाइज कर सकते हैं। These intermediate outcomes collectively contribute to the overall project outcome. Designing distinct components, subcomponents, related activities, key performance indicators are essential for addressing each intermediate outcome, ensuring traceability and accountability। तो कैसा काम हो रहा है, इनपुट को हमने कैसे मैनेज कर रहे हैं, आउटपुट जो आ रहा है उसको कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो आउटकम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आ जाता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट रिप्रेजेंट्स द एंड्यूरिंग कंसिक्वेंसेस बोथ इंटेंडेड और अनइंटेंडेड ऑफ ऑल इनपुट्स एंड एक्टिविटीज। हमें क्या रिजल्ट मिले, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, क्या नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, क्या इंटेंडेड रिजल्ट्स मिले, क्या अनइंटेंडेड रिजल्ट मिले, वो इम्पैक्ट का हिस्सा होते हैं। These impacts may manifest over several years, either immediately after project implementation or in the long run, depending on the project gestation period। So ये लॉन्ग टर्म का खेल रहता है। मान लीजिए
एक सूखी धरती के अंदर वाटर लेवल को अपग्रेड करना है, तो ऐसा पता नहीं चलता, धीरे 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 वो अपग्रेड होता है, और इसको अपग्रेड होने में कई बार सालों लग जाते हैं। इट इज क्रूशियल नॉट टू मिस्टेक प्रोजेक्ट आउटकम्स फॉर प्रोजेक्ट इम्पैक्ट्स। तो आउटकम्स को प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट नहीं मानना चाहिए। ए क्लियर विड्रॉल प्रोटोकॉल शुड बी एम्फसाइज्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज टू सस्टेन project initiatives, transforming project outcomes to a impactful lasting changes. So जो प्रोजेक्ट के आउटकम आ रहे हैं उसको हम कैसे इम्पैक्ट में बदला जा सकता है, कैसे इम्पैक्ट को देखेंगे, वो ओवरऑल सोसाइटल चेंजेस हैं और बड़े लॉन्ग टर्म लेवल पर काम आता है। सो दिस इज द लॉजिकल मॉडल इन द थ्योरी ऑफ चेंज। तो ये भी बहुत जरूरी है। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो केस स्टडी आ जाती हैं। तो ये सिंप्लीफाइड एग्जांपल ऑफ लॉजिक मॉडल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।